हेलो दोस्तों, ये स्टडी बाई भानु सर पे हम पिछले 2-3 दिनों से जो क्यूब और डाइस की जो क्लास से हमने पढ़ी हैं उनके जो टाइप हमने देखे थे अभी तक उनके जो क्वेश्चन हैं उनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं वो पहले पीछे की क्लासें देखें तीनों, तो और उसके बाद यदि हम क्वेश्चन देखेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो जो क्यूब के जो हमने 60 टाइप पढ़े थे उन्हीं टाइप में से कुछ क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए। तो आज हम करेंगे, सॉरी क्यूब नहीं, हमने डाइस पढ़ा था। डाइस की जो टाइप हमने देखे थे उनमें से ही हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का रहेगा। डाइस के जो क्वेश्चन हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो आपको जो अपनी स्लाइड पे जो क्वेश्चन दिख रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से है कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। जो अपने को क्वेश्चन दिख रहा है उसमें एक आकृति दे रखी है अपने पास और उसमें अपने से पूछा गया है कि जो 4 के जो विपरीत फलक है उस पर कौन सा अंक है। तो हम देखेंगे कि ये जो डाइस अपने को दिख रहा है ये मानक पासा है। ये जो पासा अपने को दिख रहा है क्वेश्चन में ये कैसा पासा है, मानक पासा है, क्योंकि इस पे जो पड़ोसी फलक है इनका योगफल 7 नहीं हो रहा है। पड़ोसी फलकों का योगफल 7 नहीं है और 7 नहीं है तो ये कैसा पासा है, ये मानक पासा है। और हमें पता है कि जब मानक पासे में विपरीत फलक यदि हमें बताना हो तो हम उस फलक को 7 में से घटाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। 4 के जो विपरीत फलक पर जो अंक है वो कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 4 को घटा देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। तो जो 4 के जो विपरीत फलक पर अंक है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन दे रखा होगा इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आसानी से कर लिया तो, क्योंकि मानक पासे का सवाल है, सिंपल सा सवाल था। इसके बाद हम देखेंगे, मेरे को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा दूसरा क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि दिए गए पासे में निम्न में से 5 के विपरीत कौन सा अंक है। कि जो अपने को जो पासा दे रखा है, देखो सवाल में अपने को पासा ये दे रखा है तो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें हमें पासा दे रखा है 5, 4 और 3। इसमें अपने से पूछा गया है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। किसका विपरीत बताना है, 5 का विपरीत बताना है। हमने देखा कि ये जो पासा दे रखा है ये मानक पासा नहीं है, ये कैसा पासा है, ये सामान्य पासा है, क्योंकि ये तो हमें दिख ही रहा है कैसा पासा है, सामान्य पासा है। क्योंकि इसकी जो पड़ोसी सतह है देखो 4 और 3, इनका जो योगफल है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और 7 आ रहा है तो ये कैसा पासा है, ये सामान्य पासा है। और हमें पता है कि जब सामान्य पासे की एक आकृति दे रखी हो तो हम किसका यूज करेंगे सवाल करने के लिए, ऑप्शनों का यूज करेंगे। तो आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे सवाल में अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन दे रखा है 4, बी ऑप्शन दे रखा है 3, सी ऑप्शन दे रखा है 6 और डी ऑप्शन दे रखा है 5। तो सवाल है उसमें हमने से विपरीत पूछा गया है 5 का विपरीत। हम जानते हैं कि यदि जो 5 के जो विपरीत फलक होगी वो तो हमें दिखाई नहीं देगी, तो जो 4 है ये तो दिखाई दे रही है, मतलब ये तो इसका विपरीत नहीं हो सकता है। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो इसका विपरीत फलक है तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 5 का विपरीत 4 तो नहीं है। इसी प्रकार जो 3 है वो भी इसका विपरीत नहीं हो सकता है क्योंकि 5 के साथ दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। और जो 5 है इस 5 का जो विपरीत है वो 5 तो हो ही नहीं सकता है। तो अपने पास एक ऑप्शन बन जाता है, वो है सी ऑप्शन यानी 6। तो इस फलक में, इस पासे में जो 5 की जो विपरीत फलक है उस पर कौन सा अंक होगा, 6 होगा। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन आज का। इसके बाद अपने को दिखाई दे रहा होगा तीसरा क्वेश्चन।
आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो अपने को दिखाई दे रहा होगा। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दिए गए पासों में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। सवाल में हमें पासों की 2 आकृतियां दे रखी हैं। देखो जो अपने पास सवाल है उसमें अपने को पासे की 2 आकृतियां दे रखी हैं और उसमें अपने से पूछा गया है, एक आकृति दे रखी है ये और एक आकृति दे रखी है ये। इसमें से अपने से पूछा गया है इस सवाल में कि 4 के विपरीत फलक पर, इस पर 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। हमने देखा कि ये जो पासे हैं ये सामान्य पासे के प्रकार हैं। कौन से पासे के प्रकार हैं? सामान्य पासे के प्रकार है। और हम देख रहे हैं कि इसकी जो समान सतह है, ऊपर वाली सतह जो अपने को दिखाई दे रही है, इसमें ऊपर वाली सतह पे क्या है? 3 है और इसमें भी ऊपर वाली सतह पर क्या है? 3 है। इसका मतलब क्या है? समान सतह पर समान अंक, समान सतह पर समान अंक दिखाई दे रहा है। समान सतह पर कैसा अंक दिखाई दे रहा है? समान अंक दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी जो फलक बच गए वो एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। जैसे यदि एक अंक समान सतह पर समान होता है तो जो बाकी जो फलक बच जाते हैं, जो बाकी जो फलक बच जाते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जैसे 1 का विपरीत इसमें क्या दिख रहा है अपने को? 4 दिख रहा है। तो 1 का जो विपरीत होगा, 1 का विपरीत होगा 4। इसी प्रकार से 6 का जो विपरीत होगा, 6 का विपरीत होगा 5। और 3 का जो विपरीत होगा, 3 का जो विपरीत होगा वो 3 थोड़ी ना होगा, वो तो क्या बचेगा? देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 बचा है 2। तो 3 का विपरीत क्या बचेगा? 2। और अपने से सवाल में पूछा गया है 4 का विपरीत फलक। तो अपने पास बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इस सवाल में अपने पास ऑप्शन हो जाएगा 4 का विपरीत क्या आ रहा है बताओ? ए। तो ए कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी जो हमने अभी तक जो पढ़े थे उसी में से कोई टाइप होगा, उसी प्रकार की सवाल हमने किया है। यदि हमने पीछे की जो क्लासेस देखी होंगी और उनमें यदि हमने अच्छे से समझा होगा तो इन सवालों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो सीधे ये क्लास देख रहे हैं उन्हें लगता है कि ये कैसे हो रहा है, तो पहले पीछे की जो तीनों क्लासें डली है उनको अच्छे से देखिए और फिर वापस इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके देखेंगे तो क्वेश्चन हमें बिल्कुल आसान लगेंगे, है ना। तो ये था आज का तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो जो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो अपने को दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से कि एक पासे के विविध फलकों को लाल, काले, पीले, हरे, नीले व गुलाबी रंग के रंग दिया जाए। कितने रंगों से रंग दिया जाए? अपने को कहा गया है इस सवाल में कि कोई पासा है और उसके जो फलक हैं उनको 6 रंगों से रंगा जा रहा है। कौन कौन से रंगों से रंगा जा रहा है लिख लेते हैं एक बार। लाल, काले, पीले, हरे, नीले में गुलाबी रंग। और इस पास से कि हमें 2 आकृतियां दे रखी हैं जिसपे हमें रंग दे रखे हैं। ये हमें दे रखा है लाल, ये हमें दे रखा है काला और ये हमें दे रखा है पीला। इसी प्रकार से ये हमें दे रखा है नीला और ये हमें दे रखा है लाल और ये हमें दे रखा है हरा। और इस सवाल में मुझे पूछा गया है कि गुलाबी रंग के विपरीत कौन से रंग के विपरीत? गुलाबी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? गुलाबी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? हमने देखा कि जो पासे के अपने को जो आकृतियां दे रखी हैं इनमें देखो क्या समान फलक पर कोई समान अंक या कोई समान रंग कॉमन है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमने पिछले सवाल में देखा था। लेकिन हमने देखा
इन दोनों में कोई एक रंग तो कॉमन है, जैसे इसमें लाल है तो लाल इसमें भी है, लेकिन ये समान अंक पर नहीं है, और समान अंक पर नहीं है होते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका भी लाल लिख लेते हैं और इसका भी लाल लिख लेते हैं। इसका लाल लिखने के बाद इसको कौन सी दिशा में घुमाते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं बिल्कुल उसी प्रकार से चलाते हैं। जब इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया तो लाल के बाद क्या आ रहा है, देखो इसमें लाल के बाद आ रहा है पीला और पीले के बाद आ रहा है काला, तो इसमें तो आ गया लाल पीला और काला। और इसी प्रकार से जब इसको भी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे लाल के बाद, तो इसमें लाल के बाद आ रहा है देखो नीला और इसमें नीले के बाद आ रहा है हरा। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया है और हमने देखा कि जो पीला है इसका विपरीत क्या है बताओ, नीला, और जो काला है इसका विपरीत क्या आ गया, हरा। तो बच गया क्या, लाल। तो क्या लाल का विपरीत लाल होगा, देखो लाल का विपरीत लाल थोड़ी ना होगा, एक रंग बच रहा होगा जो उसका विपरीत हो जाएगा, गुलाबी बच रहा है। देखो मतलब लाल का जो विपरीत है वो लाल ना होकर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और सवाल में अपने से क्या पूछा गया है, गुलाबी रंग का विपरीत क्या है, गुलाबी रंग का विपरीत बताओ क्या है, लाल आ रहा है। और लाल अपने पास कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सवाल हमने आसानी से कर लिया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी साइड में स्क्रीन पे, कि दिए गए पासों में, अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल जो हमें दिख रहा है वो है कि दिए गए पासों में, अपने को दो पासे दे रखे हैं, दो पासे जो दे रखे हैं इस प्रकार से दे रखे हैं, और पूछा गया है कि जो पासे दे रखे हैं इनमें जो 6 के जो सामने फलक है, मतलब कि 6 के जो सामने फलक है उसका विपरीत अंक बताना है। इसका विपरीत अंक बताना है, 6 का विपरीत अंक बताना है। तो देखो जब हमने दोनों पासे देखे तो इनमें हम कौन सा टाइप देख पा रहे हैं, इनमें क्या समान सतह पे समान अंक है, समान सतह पे समान अंक तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें भी देखो 4 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 4 दिखाई दे रहा है, एक अंक कॉमन हो गया, समान सतह पे नहीं है, समान सतह पे समान अंक कॉमन नहीं है, वो वाला टाइप है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 लिखेंगे, इसका भी और इसका भी 4 लिखेंगे। अब इसमें जब 4 के बाद क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो इसमें 4 को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद क्या आ रहा है, देखो 4 के बाद आ रहा है 1 और इसमें आ रहा है 1 के बाद 6। इसी प्रकार जब इस पास से वो क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो 4 के बाद आ रहा है 3 और 3 के बाद आ रहा है 5। तो इस प्रकार हमें दिख रहा है कि जो 1 का जो विपरीत है वो तो है 3 और जो 6 का विपरीत है वो है 5। सवाल में यदि 6 का विपरीत अंक ही बताना था तो जो 6 का जो विपरीत अंक है वो कितना आएगा, कौन से ऑप्शन में है 5 बताओ, ऑप्शन बी में। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये सवाल हमने कर लिया है। इसके बाद अब देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि दिए गए पासे के 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अपने को एक पासा दे रखा है क्वेश्चन में, और एक ऐसा पासा दे रखा है, एक खुला पासा दे रखा है। कैसा पासा दे रखा है, खुला पासा दे रखा है, और इसमें अंक कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं 4 1 6 5 2 और 3। इसमें अपने से पूछा गया है, अपने को पूछा गया है इसका विपरीत अंक 5 का विपरीत अंक। पांच का विपरीत अंक क्या है। तो हम देखेंगे कि ये कैसा पासा है, खुला पासा है, और खुले पासे हम क्या करते हैं, लंबी वाली सीरीज लेते हैं और उसमें एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम मतलब एक छोड़ के एक। यदि हमें 4 का विपरीत अंक बताना तो एक छोड़ के उससे आगे बढ़ा हो जाता है, तो 4 का जो विपरीत अंक होगा वो तो कितना आता है इसमें, यदि हम इसमें बताएं
कि जो 4 का जो विपरीत है वो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 2 का बताना हो तो इसमें भी एक छोड़ के एक आगे जाएंगे, 1 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा, 1 का जो विपरीत है वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जो बच गया है 3, ये किसका विपरीत होगा, 2 का विपरीत होगा। तो जो 3 का जो विपरीत होगा वो हो जाएगा 2। और सवाल में अपने से किसका विपरीत अंक पूछा गया है, 5 का विपरीत अंक क्या होगा। तो जो 5 का जो विपरीत अंक है वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से, 5 का विपरीत अंक होगा 1। और 1 कौन सी ऑप्शन में है, 1 है ऑप्शन सी में। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये खुले पासे का सवाल था। इसके बाद यदि हम एक सवाल और देखें, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वो है कि दिए गए खुले पासे को बंद करने पर हमें खुला पासा दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, खुला पासा दे रखा है। और हमें कहा गया है कि जो खुला पासा है इसको जब बंद करें, जो खुला पासा है इसको बंद करें तो इस खुले पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति बन सकती है। तो देखो ध्यान से, इसमें हमें पहले विपरीत अंक लिख लेते हैं। हम विपरीत अंक लिख लें तो 6 का जो विपरीत है वो तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। और ये पीछे भी एक सवाल किया था इसके जैसा ही, 6 का जो विपरीत है वो तो हो जाएगा 3, 4 का जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का विपरीत हो जाएगा 2। और जो 5 है इसका विपरीत हो जाएगा 1। 5 का जो विपरीत है वो हो जाएगा 1। अब देखो, अब हमें 4 आकृति दे रखी है, हमें बताना है कि इस पासे से कौन सी आकृति बन सकती है। तो जो ए ऑप्शन दे रखा है हमें वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, 6, 5 और 4। क्या ये आकृति से बन सकती है क्या, देखो ध्यान से, 6 का विपरीत अंक है 3, क्या 6 और 3 दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो ये बन सकती है। क्या 4 का विपरीत अंक 2, क्या 4 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, देखो 4 दिखाई दे रहे हैं 2 नहीं दिखाई दे रहे, मतलब ये भी सही है। और जो 5 का जो विपरीत अंक है वो है 1, क्या 5 के साथ 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों अंक हैं ये सही है। तो इससे जो ए ऑप्शन है ये आकृति बन सकती है। बाकी जो तीनों ऑप्शन जब हम देखेंगे तो इसमें देखो जो बी ऑप्शन है इसमें 6 के साथ 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो विपरीत अंक है, ये तो दिखाई नहीं दे सकते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। अगले में हमने देखा सी ऑप्शन में 4 के साथ 2 दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक साथ विपरीत अंक दिखाई नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से जो डी ऑप्शन है उसमें 1 के साथ 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जो बी, सी और डी ऑप्शन है वो आकृतियां इस पासे से नहीं बन सकती है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि हम देखें एक सवाल और देख लेते हैं आज का, हम ध्यान से देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि यदि घन बनाने के लिए, यदि घन बनाने के लिए आकृति में दर्शाए अनुसार, जो अपने को आकृति दे रखी है, देखो अपने को कुछ आकृति इस प्रकार से दे रखी है, एक यानी कि खुला पासा दे रखा अपने को, इसमें दे रखा है ऐसा, जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें कहा गया है कि घन बनाने के लिए अपने को इससे क्या बनाना है, पासा बनाना है। क्या बनाना है, पासा बनाना है। तो कागज को जब मोड़ा जाए, मतलब इससे जो पासे बनाए जाएंगे तो उसमें जो आमने सामने के जो फलक होंगे उनके जोड़े कैसे होंगे, मतलब कि अपने को विपरीत पूछा गया है कि एक दूसरे के विपरीत कौन सा होगा। जैसे यदि हम इसमें बताएं कि इस त्रिभुज का जो दिख रहा है इसका जो विपरीत होगा उसका ये हो जाएगा, इसी प्रकार से जो इसका विपरीत होगा वो ये हो जाएगा।
जाएगा वो हो जाएगा ये भाग। ऐसे ऑप्शन हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं? ऐसे आंसर हमें दिखाई दे रहे हैं, बताओ कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। कौन से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन ए में। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने पीछे जो क्लासें ली थी उनके, और हमने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। यदि हम घर पे रह के और अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो हमने अभी तक जो टाइप पढ़े थे वो आसानी से हमें वो समझ में आ जाएंगे। तो ये जो चैप्टर अपना चल रहा है क्यूब और डाइस का, इसमें हमने डाइस को कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हो गई है, सारे टाइप भी पढ़ लिए। अब इसका क्यूब बच रहा है, तो जो क्यूब होगा वो मुश्किल से शायद एक क्लास में कल वाले में जो हम पढ़ाएंगे उसमें पूरा हो जाएगा, और इसलिए यदि हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो परसों तक हो जाएगा। मतलब कि मुश्किल से 2 क्लास और बचेंगी और ये जो चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा। और यदि अपने को अच्छे से पढ़ना है तो चैनल के साथ जुड़े रहना है, और चैनल को लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना।